रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख साहब पाकिस्तान से इनायत रहमान अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने उन्होंने भी हज किया तो उन्होंने हज के तमाम अरकान पूरे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम शेख अस्सलाम। साहब पाकिस्तान से इनायत रहमान अर्ज़ कर रहा हूँ। मेरे एक दोस्त ने उन्होंने भी हज किया तो उन्होंने हज के तमाम अरकान पूरे कर लिए और तवाफ़ विदा से पहले वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ ताइफ चले गए। ओके। तो वहाँ पे किसी ने इनको बताया कि आप पे दम जो है वो वाजिब हो गया। फर्ज है और आपको दम लेना पड़ेगा। बिल्कुल। इस हवाले से उन्होंने मुझे बताया कि मेरी नीयत तो नहीं थी मक्का के मुकम्मल तौर पर मक्का छोड़ने की, लेकिन मैं तवाफ़ विदा के लिए वापस आना चाहता था। ओके। तो आपसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि जवाब कि आया इस पे दम है कि ताइफ से वापस आए और तवाफ़ विदा कर ले, उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के लिए निकलेंगे। इस पर रहनुमाई फरमा के जज़ाकल्लाहु खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बहुत से हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम क्या करते हैं कि मक्का मुकर्रमा में वो रिहाइश पजीर हैं और अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए ताइफ या फिर वो जद्दा तशरीफ़ ले आते हैं या शॉपिंग के लिए या घूमने फिरने के लिए, लेकिन सफ़र उनका चंद दिनों के बाद होता है। जैसे कि भाई के रिश्तेदार हैं जो कि ताइफ चले गए और ताइफ से वापस आकर उनका इरादा था कि मक्का मुकर्रमा में फिर वापस तवाफ़ विदा करेंगे और फिर रुखसत होंगे। ऐसी सूरत में बहुत से लोगों ने ये कह दिया कि जनाब आप पर तो दम वाजिब हो गया है। इसकी वजह दरअसल दम वाजिब होने की इनके यहाँ, हमारे भाइयों के यहाँ ये है कि आप अगर हुदूद मीक़ात से बाहर क्रॉस कर गए हैं, हुदूद हरम से क्रॉस कर गए हैं, तो उनके यहाँ ये मसला है कि आप फिर वापस जाने के लिए आपको एहराम ही बांधना चाहिए। हालांकि एहराम बांधने के लिए मक्का मुकर्रमा में दाखिले के लिए शर्त नहीं है एहराम बांधना। मक्का मुकर्रमा में उम्रे की गरज से या हज की नीयत से जब आप एहराम बांध कर दाखिल होते हैं तब आपको एहराम बांधना है जब आप नीयत करके उम्रे और हज की जाते हैं। अगर आप नीयत और हज की और उम्रे की नीयत करके दाखिल होंगे और लिबास आपका एहराम नहीं है तब उस पर दम आपके ऊपर वाजिब है। लेकिन यहाँ अपने रिश्तेदार से कोई मिलने के लिए गया है तो ऐसी सूरत में क्या उस पर दम होगा? जी नहीं। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज मुफ्ती मुमलकत सऊदी अरब से पूछा गया, उन्होंने कहा कि जद्दा वालों के लिए खुरूज या ताइफ वालों के लिए बैतुल्लाह का अलविदाई तवाफ़ करना चूँकि वाजिब है, इसलिए उन्हें वाजिब को अदा करने के बाद ही जद्दा, ताइफ या अपने वतन जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आखिरी जो आपका काम है हाजी का काम हज के हवाले से वो बैतुल्लाह का तवाफ़, जिसे तवाफ़ विदा कहते हैं, वो होना चाहिए। शेख अब्दुल्लाह अल मुतलक हैं, वो उन्होंने कहा कि लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का फतवा ये है कि जद्दा और ताइफ वालों पर तो वैसे भी हज का जो विदा तवाफ़ विदा होता है ना, वो शेख फरमा रहे हैं अन्नहु ला यजूज़। तो बहुत से अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि जब आप ताइफ या जद्दा में जाते हैं तो वो रुख्सत देते हैं, लजनतुद दाइमा वल इफ्ता का फतवा है। लेकिन शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज और दीगर अहले इल्म का मौक़िफ़ ये है कि आपका, अगर आप हज करने की क़सद से आए हैं, आपका आखिरी काम, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजियों को मुखातिब करके फरमाया था कि आपका आखिरी काम हज बैतुल्लाह की अदायगी का आखिरी तवाफ़ विदा होना चाहिए, तो जिसमें सब शामिल हैं। तो बहरहाल आप चूँकि मक्का मुकर्रमा से निकलकर अपने रिश्तेदार के पास गए थे, कोई हरज नहीं है, आप पर कोई दम वाजिब नहीं होता और आप वापस लौटें और अपने हज के आखिरी अमल को, जिसे तवाफ़ विदा कहा जाता है, उसे पूरा करने के बाद ही रुख्सत हों। यही आपके लिए मुनासिब होगा और आपका हज पूरा होगा। अगर आप हज बैतुल्लाह की अदायगी कर चुके हैं तो उस आखिरी अमल आपका तवाफ़ विदा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है वज़ाहत हो गई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब, क्योंकि हमारे चैनल से जुड़ने का मकसद ये होगा कि वो मसाइल जो आप कहीं नहीं पूछ सकते, हम आपको आपके सवाल का जवाब YouTube पर लेकर हाजिर हो जाएंगे। और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके मुल्क में जॉइंट मेंबरशिप का बटन नज़र नहीं आता तो
ڈسکرپشن باکس میں پیٹریون ویب سائٹ کا لنک ہم نے دے دیا ہے، اس کے توسط سے بھی آپ چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بے حد شکریہ. تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.